नमस्कार साथियों, राधे राधे। आजकल कुछ लोग ऐसे हैं ना जो अपने स्टोरी पे बड़ी बड़ी गाड़ियों का स्टेटस लगाते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों का वीडियोस बनाते हैं और ऐसा दिखाते हैं जैसे बहुत ज़्यादा शो ऑफ करते हैं। गाड़ियों का होना कोई गलत नहीं है, पर गाड़ियों को दिखाना ये गलत है। और आप लोगों को ऐसा लगता है कि मर्सिडीज की स्टोरी या स्टेटस लगा लेने से आपका स्टेटस मेंटेन हो जाएगा। नहीं, आपको मैंने एक पहले वीडियोस बनाई थी कि यदि डीएम के सामने आप फॉर्च्यूनर से भी जाएं और डीएम यदि अल्टो से भी आता है तो सबसे ज़्यादा अहमियत उस डीएम साहब की जाएगी, क्योंकि वो फॉर्च्यूनर वाला भी पैरवी करने डीएम साहब के यहाँ जाता है। तो आप बातों को समझिएगा कि मैं कहने का चाहता हूँ। अगर आपके गार्जियन आपके लिए कोई छोटी सी गाड़ी, छोटा सा वाहन रखे हुए हैं तो आपको वो वाहन अच्छा नहीं लगता है। आपको क्या लगता है कि उससे और आगे बढ़ने की इच्छा होती है, जिज्ञासा बढ़ती है जानने की कि वो गाड़ी कैसी है, कैसी है, कैसी नहीं है, वो गाड़ी चाहिए। लेकिन आप क्षणिक सेकंड के लिए सोचिएगा, थोड़ा सा देर के लिए सोचिएगा कि क्या आप साइकिल भी खरीद पाएंगे? आपके पास उतने पैसे हैं कि आप साइकिल खरीद लें? आपके पिताजी ने आपके लिए गाड़ी खरीद के दिया। अब सोचिए वो एक एक रुपए कैसे झूठ बोला होगा, कैसे मेहनत की होगी, कैसे ईमानदारी का पैसा होगा, कैसे आया होगा, कहाँ का पैसा होगा, कभी आपने सोचा है? कभी आपने चिंतन तक नहीं किया होगा कि मेरे पिताजी कहाँ से लाते हैं? ये जो पसीना बह रहा ना, ठीक इसी पसीने से, इसी तरीके से पसीने आपके पिताजी भी बहाते हैं बाहर, कि सुबह से शाम तक कम से कम 1000 रुपये घर पे जाए कि 200 की सब्जी जा सके। मगर आजकल के आधुनिक युग के बच्चे जो है ना, केवल आधुनिकता पे मरते जा रहे हैं, केवल दिखावा पे मरते जा रहे हैं, केवल और केवल उनको शोबाजी चाहिए, अच्छी गाड़ी, अच्छी घर, अच्छा रहने के तरीके। जो हमारे पास है वो बहुत पर्याप्त है, उसको मेंटेन रख दें हम, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन आजकल जो है ना, लोगों को जिद और उनके जिद के सामने घर के गार्जियन त्रस्त हो जा रहे हैं, घर के गार्जियन की स्थिति बड़ी खराब हो जा रही है। तो आपसे मैं यही विनम्र अनुरोध करूंगा कि यदि आपके गार्जियन ने आपके लिए कुछ लाया है तो बड़े ही खुशी से रहिए लेकर के, क्योंकि बड़ी मेहनत का वो सारांश है, बड़ी मेहनत का वो फल है। वो आप नहीं समझ पाएंगे, वो आपके गार्जियन समझ पाएंगे, या फिर उस एज में जब आप पहुंचेंगे तब आपको रियलाइज होगा कि किस तरीके से पिताजी 10,000 और 15,000 की नौकरी पे पूरे घर का खर्चा चलाया करते थे। जब आपकी फीस जमा करनी रहती थी 5,000 महीने ना, तो आपको सोचना पड़ जाएगा। और वो उस 15,000 में 5,000 फीस भी जमा करते थे, घर के माता पिता का इलाज भी कराते थे, और अपने कपड़ों का ना ध्यान देते हुए कि आज मेरे कपड़े कहीं गंदे तो नहीं लग रहे, उसको थोड़ा सा पानी के कपड़ों से धुल करके साफ करके ऊपर ऊपर चल जाया करते थे। आजकल तो बिना प्रेस के कपड़े नहीं पहनना चाहेंगे बच्चे। ये पसीने लगातार हो रहे हैं ना, ये पसीने कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि हम गाड़ी में बैठे हैं तो हमको पसीने हो रहे हैं। तो धूप में चलते रहे होंगे आपके केवल एक गाड़ी के लिए, आपके केवल एक जिद को पूरा करने के लिए। समझदार व्यक्ति वही है कि समझ जाए। बाकी तो इतना बड़ा भाषण देने का मेरा कोई औचित्य नहीं, ना ही मैं कोई बड़ा अधिकारी हूँ, ना ही मैं कोई बड़े पद पे हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत राय देता रहता हूँ, अच्छे लगे तो ले लेना, बुरा लगे तो दवा समझ के पी जाना, क्योंकि दवा हमेशा फ़ायदा ही करती है। राधे राधे।